औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने जो है टॉपिक देखा था माइक्रोस्कोपी, इंट्रोडक्शन देखा हमने यूनिट 4 का और माइक्रोस्कोपी, जिसमें दो माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता था, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके बारे में पढ़ा था। अब माइक्रोस्कोप बन गई, उससे जो है ऑब्जेक्ट्स या सेल्स वगैरह देख लिए। ये जो सेल्स को देखना माइक्रोस्कोप के थ्रू, ये दरअसल एक रेवोल्यूशन थी बायो में, एक इंकलाब था, क्योंकि इसकी वजह से ही, माइक्रोस्कोप की वजह से ही हमें जो है सेल की स्टडी करना और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को देखना, उनके फंक्शन को देखना पॉसिबल हो गया। माइक्रोस्कोप बन चुकी। उसके बाद जो है हमने आज टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। हिस्ट्री of formulation of cell theory। देखें सेल थ्योरी क्या है, ये हम आज देखेंगे। फॉर्मुलेशन भी बनना और हिस्ट्री, सेल थ्योरी की बनने की तारीख क्या है। अगर मैं इस टॉपिक को एक लाइन में आपको बताऊं तो दरअसल सेल थ्योरी क्या है, सेल डिस्कवरी। क्या शुरू ज़माने में भी लोगों को पता था कि वो और बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं? सिंपल सी बात है, नहीं पता था। तो माइक्रोस्कोप जो है उसको डिस्कवर करने से बाद में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। अब देखें, एक साइंटिस्ट ने या एक इंसान ने तो नहीं पूरे सेल को डिस्कवर कर लिया या सेल के तमाम पार्ट्स को डिस्कवर कर लिया, बता दिया, दरियाफ्त कर लिया, ऐसा तो तकरीबन पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान ने या हर साइंटिस्ट ने जो है वो अपने हिस्से का काम किया। हिस्से का काम यहाँ पर वो इसलिए किया, सेल थ्योरी के लिए या सेल को डिस्कवर करने के लिए। अब उसमें जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट वगैरह हैं, फिजिशियंस जो हैं, उन्होंने अपना रोल प्ले किया सेल की डिस्कवरी में। ये हमारा आज का टॉपिक है। देखें, सबसे पहले जो है साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने सेल या सेल बायोलॉजी या बायोलॉजी में काफ़ी नॉलेज जो है उसे कलेक्ट किया, उसे तरतीब दिया, उसे मुरतब किया, वो क्या थे? ग्रीक्स थे, यूनानी थे। और उसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट या सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है? अरिस्टोटल है। अरस्तु ग्रीक था, ये ग्रीक साइंटिस्ट था। इसने सबसे पहले ये आइडिया पेश किया, ये नज़रिया पेश किया, ये थ्योरी पेश की कि तमाम एनिमल्स और तमाम प्लांट्स जो हैं उनका कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ मुश्तरक ज़रूर है, कोई ना कोई चीज़ कॉमन ज़रूर है। यानी तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो हर ऑर्गेनिज्म में होगा, मौजूद होता है। और आज आप इस बात को जानते हैं, वो क्या है? सेल है। ठीक है, तो ये जो नज़रिया है सबसे पहले किसने दिया? अरिस्टोटल ने। लेकिन 17वीं सेंचुरी तक, जब तक माइक्रोस्कोप नहीं बनाई गई थी, तब तक कोई भी ये यकीन से नहीं कह सकता था कि जो है सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, सेल्स होते हैं और तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है।
लेकिन उसमें उसके बाद जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गई तो उसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट है वो क्या है, रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक 1665 में इसने सबसे पहले जो है सेल को डिस्कवर किया। सेल के बारे में इसने बताया। कैसे बताया? इसने जो है एक प्लांट, उसका जो स्टेम है, उस स्टेम के ऊपर जो कॉर्क, जिसे हम छाल कहते हैं, छाल, उस छाल के टुकड़े को लिया, स्लाइस को लिया, उस कॉर्क को इसने अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। जब इसने अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा उस कॉर्क को, तो इसे हनीकम, शहद की जो मक्खियां हैं उनका जो छत्ता होता है, उस तरह के इसे स्ट्रक्चर्स नजर आए। इसने उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा? सेलुलर। सेलुलर। और आपको पता है कि वो टर्म चेंज होकर हम तक पहुंची है सेल्स के नाम से। इसने जो हनीकम, शहद की जो मक्खियां हैं उनका जो छत्ता देखा, उसे इसने सेलुलाई का नाम दिया। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट जिसे एंटनी वैन लेeuwenhoek कहा जाता है, लेeuwenhoek कहा जाता है, इसने भी अपनी माइक्रोस्कोप बनाई और इसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इसने किसको डिस्कवर किया? लिविंग सेल को। कैसे लिविंग सेल को, जिंदा सेल को इसने कैसे डिस्कवर किया? इसने जो है वाटर लिया, किसका? पोंड का, पोंड वाटर, तालाब का इसने पानी लिया और उस पानी में इसने अपनी बनाई गई माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स देखे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे, और इसने उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनिमल कुलीज का नाम दिया। इसने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनिमल कुलीज का नाम दिया। उसके बाद का जो साइंटिस्ट है जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क, जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क, इसने कहा कि इसने भी एक नजरिया पेश किया। इसने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में जान तब तक नहीं हो सकती जब तक वो सेल से मिलकर ना बना हो या सेल की प्रोडक्ट से ना बना हो। यानी इसने कहा कि जिस चीज के अंदर जान होगी, जो चीज जिंदा होगी, या तो वो सेल से मिलकर बनी होगी या सेल से बनी हुई, सेल की बनाई हुई चीजों से मिलकर बनी होगी। इसने ये नजरिया पेश किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन जो है, इसने सेल का एक ऑर्गेनेली जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसको डिस्कवर किया। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसी तरह हमारी बॉडी का जो इंडिविजुअल यूनिट है, हमारी बॉडी की जो बुनियादी इकाई है सेल, उसके भी पार्ट्स हैं, और एक पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। इसने जो है रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद दो साइंटिस्ट थे जिसमें से एक का जिक्र हम सबसे पहले करेंगे, वो है मैथियस श्लिएडर। मैथियस श्लिएडर, मैथियस श्लिएडर बॉटनिस्ट था, प्लांट की स्टडी का माहिर था। इसने एक नजरिया पेश किया, एक थ्योरी पेश की। इसने ये स्टेटमेंट दी कि प्लांट्स, तमाम प्लांट्स, बॉटनिस्ट था चूंकि ये, तमाम प्लांट्स जो हैं सेल से या सेल की प्रोडक्ट्स से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद दूसरा जो साइंटिस्ट जो हकीकत में ज़ूलॉजिस्ट था, थियोडर शमान, थियोडर शमान जो ज़ूलॉजिस्ट था, इसने भी कहा कि तमाम जो एनिमल्स हैं वो भी या तो सेल से मिलकर बने हैं या सेल की प्रोडक्ट्स से मिलकर बने हुए हैं। और
मैथ्यूस श्लीडन और थियोडर शमान ने ही दरअसल एक आप कह लें कि बुनियाद रखी सेल थ्योरी की। उसके बाद जो है साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्को इसने भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी और इसके मुताबिक जो है, और बाद में अब वो बात प्रूव भी हो गई है कि तमाम सेल्स जो हैं पहले वाले सेल्स की वजह से बनते हैं, यानी जो नया सेल है उसे पुराना सेल ही बनाता है। इसको बात को अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं तो सेल्स जो हैं हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे, माइटोसिस मियोसिस सेल साइकिल वाला वो यूनिट है, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि पहले वाला सेल तकसीम होता है, टूटता है और वही नया सेल बना देता है। उसकी एक सादा सी एग्जांपल आप देख लें, हमारे हाथ पे पाँव पे कहीं छोटी सी चोट लग जाए, कील लग जाए, सुई लग जाए, वहाँ पर जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है। पूरी बॉडी की तरह हमारी जो स्किन है वो भी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। जहाँ पर चोट लगेगी वहाँ पर स्किन रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक न्यू स्किन आ जाती है। तो न्यू स्किन जो है या न्यू स्किन दरअसल क्या है, न्यू सेल्स हैं। उन सेल्स को किसने बनाया है? पुराने सेल्स ने बनाया है। रुडोल्फ विर्को की ये जो स्टेटमेंट थी, जिसको इसने अपनी ज़ुबान में कहा, जर्मन ये फिजिशियन था, जर्मन लैंग्वेज में इसने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी सेल्स जो हैं हमेशा प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से मौजूद सेल्स की वजह से ही बनते हैं। उसके बाद जो लुईस पास्चर जो है उसने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। आज जो है सेल थ्योरी, इन तमाम जो साइंटिस्ट हैं इनके वर्क की वजह से, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से जो सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं या सेल थ्योरी को अगर हम ब्रीफली मुख्तसरन एक्सप्लेन करें तो वो क्या है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हैं। वो या तो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की बुनियादी इकाई क्या है? सेल है, यानी कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। तीसरा पॉइंट रुडोल्फ विर्को का वर्क है और वो वर्क हमें बताता है कि पहले वाले सेल्स ही नया सेल्स बनाते हैं। सेल आर्टिफिशियली जो है नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उसे पहले वाला सेल तकसीम होगा, वो सेल ही नया सेल बनाता है। सेल डिवीजन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अब पहला पॉइंट अगर आपके जहन में हो, जो अभी मैंने डिस्कस किया सेल थ्योरी का, वो क्या है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जान होगी, जिस चीज़ के अंदर जान होगी, वो सेल से मिलकर बना हुआ होगा। लेकिन कुछ पार्टिकल्स या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेल से मिलकर नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी वो कुछ करैक्टर्स ऐसे शो करते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। दरअसल अब हम जो ये छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे जो सेल थ्योरी के लास्ट में दिया गया है, अगर आपको याद हो तो हमने फेस टू फेस क्लास में हमने यूनिट 3 पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी में हमने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा। उसके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने स्टेटस ऑफ वायरसेस पढ़ा था। और अगर आपको याद हो या आप याद करने की कोशिश करें कि 5 किंगडम्स के अंदर हमने किसी भी किंगडम के अंदर वायरसेस को जगह नहीं दी थी। वायरसेस, प्राइयॉन्स या विराइड्स। वायरस जो हैं उनकी आगे कुछ टाइप्स हैं, जिनमें से 2 टाइप्स आपकी बुक में जो दी गई हैं वो प्राइयॉन्स हैं और विराइड्स हैं। अब वायरसेस, प्राइयॉन्स एंड विराइड्स सेल से मिलकर नहीं बने हुए, तो इस वजह से हम इन्हें नॉन लिविंग कह देते हैं कि चूँकि वो सेल से मिलकर नहीं बने। लेकिन सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, मिसाल के तौर पर आरएनए और डीएनए। ये डीएनए और आरएनए से मिलकर बने हुए हैं। एक तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद देखें कि जिस तरह नॉन
लिविंग थिंग्स जो हैं, गैर जानदार चीज़ें जो हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करती, अपनी औलाद पैदा नहीं करती। इसी तरह वायरसेस जो हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन नहीं करते जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर हो। आप जानते हैं इन्फ्लुएंजा का, ज़ुकाम का वायरस है, जो ज़ुकाम है वो वायरस की वजह से होता है, एड्स की बीमारी वायरस की वजह से होती है, और इसके बाद आजकल जिसका सबसे ज़्यादा शोर है वो क्या है, कोरोना वायरस। अब ये जो वायरसेस है जब ये सेल से बाहर होंगे तो ये गैर जानदार होंगे। जिस तरह एक बीज जो है, एक सीड जो है, जब वो ज़मीन के ऊपर है वो क्या है, गैर जानदार है। इसी तरह वायरसेस भी गैर जानदार, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर जाते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, तो तब ये क्या है, अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और ये अपने नंबर्स में इजाफा करते हैं। इसलिए इसे लिविंग भी माना जाता है। जब ये बॉडी से बाहर होंगे ऑर्गेनिज्म की, इनके अंदर कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा, जिस तरह के नॉन लिविंग थिंग्स में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जब ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो इनके अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। यही रीजंस हैं कि वायरस को हम किनारे पर मानते हैं, बॉर्डर लाइन पर मानते हैं, लिविंग थिंग्स की भी और नॉन लिविंग थिंग्स की। इनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं, और इन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के हैं। और यही वजह है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसी भी सिस्टम के अंदर जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किसी किंगडम में भी जो है वायरसेस को जगह नहीं दी गई। तो ये आप ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पर उसकी हेडिंग दी हुई है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पिछले यूनिट में स्टेटस ऑफ वायरसेस की हेडिंग दी हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, इसको मैं ज़रा जल्दी में इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। ये एक्सटेंसिव भी आ सकता है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। अब देखें हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी की हेडिंग दी हुई है। इसकी पहली 2 लाइंस जो हैं ये एरिस्टोटल का वर्क कर लीजिएगा। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पर आएंगे। सेकंड पैराग्राफ की पहली 3 लाइंस जो हैं, पहला वर्ड है सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, और तीसरी लाइन में जो वर्ड है सेलुलाई, ये रॉबर्ट हुक का काम कर लीजिएगा। इसकी नीचे से नीचे वाली लाइन में एंटनी वैन लेवन हुक लिखा हुआ है, और एंटनी वैन लेवन हुक के आगे लिखा हुआ है ही ऑब्जर्व टिनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पॉन्ड वाटर अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल्ड देम एज एनिमल कुलीज। यहाँ तक आप कर लेंगे एंटनी वैन लेवन हुक का वर्क। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर मेरे पास 56 है। इसकी सेकंड लाइन में आपको इन 1809 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इन 1809 जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क प्रपोज दैट नो बॉडी कैन हैव लाइफ ऑफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज आर नॉट फाउंड बाय सेलुलर टिश्यूज। यहाँ तक जो आप कर लेंगे जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क का काम कर लेंगे। उसके बाद जो है मैं रीड कर रहा हूँ, इन 1831 ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन दिस सेल, ये रॉबर्ट ब्राउन का काम कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इन 1838 लिखा हुआ है, और इसकी नीचे से नीचे वाली लाइन का लास्ट वर्ड फुली इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, ये मैथ्यूस श्लेडन का वर्क है। उसके बाद फुली इंडिपेंडेंट से नीचे वाली जो लाइन है वो 1 ईयर लेटर इन 1839, यहाँ से कीजिएगा। इन 1839 अ जर्मन zoologist थियोडर शवान रिपोर्टेड दैट ऑल एनिमल टिश्यूज आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। यहाँ तक आप कर लेंगे थियोडर शवान का वर्क। इसका नीचे वाला जो पैराग्राफ है, इसकी जो 3 लाइंस बनती हैं, ये रुडोल्फ विर्को का भी वर्क कर लीजिएगा। और जब वो लुईस पास्चर का वर्क पूछे तो रुडोल्फ विर्को का वर्क भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं उसमें सेल थ्योरी है, 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं उसके ऊपर जो है एक लाइन रीड करना, सेल थ्योरी इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट
जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, नुकात क्या है सेल थ्योरी की, तीनों पॉइंट्स करने पड़ेंगे। सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स जो हैं ये जो है यहाँ से करना हो यहाँ से कर लीजिएगा, स्टेटस ऑफ वायरसेस से करना हो आपकी मर्जी है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। डायरी मैं आपको बता देता हूँ, डायरी नोट कर लें। आज आपकी डायरी है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी कंप्लीट। तो इसकी जो है कंप्लीट की जो है आरपी आप मुझे लिखकर सबमिट करवाएंगे व्हाट्सएप मेरे नंबर पर। लास्ट वीडियो में मैंने अपना जो है व्हाट्सएप नंबर वो लिख दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देखकर वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब देखें हमने जो है देखा था ये डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल, रॉबर्ट हुक, लेमन हुक, जेन बैप्टिस्ट लामार्क, रॉबर्ट ब्राउन, मैथ्यू स्लेटन, थियोडोर शवान, रुडोल्फ विर्को, लुईस पास्चर वगैरह। तो आप इसको हेडिंग बनाकर भी एक अच्छी फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।